जितने भी इधर एग्जाम्स हैं वो मिस करा नहीं सका लिखना इंशाल्लाह वो भी शेयर करता हूँ. Then diploma engineering in core branches we have a lot of students. Okay, so sir told, so I was having some challenges. कल रात से भी थोड़े challenges ही चले गए. But one thing I had decided, जहाँ पे भी एक बार प्रोग्राम फिक्स करना, प्रोग्राम अरेंज करना बहुत बड़ी बात है. वहीं आना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइज करने का है ना, इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है. क्यों क्या मेहनत लगती है हमना भी मालूम है. ओके, तो बहुत दिन से मेहनत करे हैं मिर्ज़ा असलम सर और उनकी एंटायर टीम. उनके लिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ उनको अल्लाह अच्छा इसका अजर दे देंगे इंशाल्लाह. ओके, तो आई नो व्हाट इज द पेन. इट्स नॉट इजी. ओके, बिकॉज वी हैड आल्सो ऑर्गेनाइज्ड अ बिग प्रोग्राम इन तिपटूर. ट्रेनर आधा घंटा लेट निकले, फोन रिसीव करे नहीं मेरा. लिखने सो बैंगलोर से आना था. कितना मुझे दिल धड़कता था, मुझे मालूम होगा क्या परेशानी है करना. सब ट्रेनर ने एकले ही ना, सिंगल 2-3 मेंबर्स रहता अलग बात रहती. एकले स्किप हुआ तो दूसरे मैनेज कर लेती. सिंगल रेस्ट टेम्पो इट इज ए चैलेंज. तो इस वजह से डिसाइड कर लिया था जो भी होता इंशाल्लाह मैनेज करके जाना ही है हमें. ओके, तो तब मुझे एक कहीं पे शेर सुना था वो याद आया. मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज से, मैं कहाँ रुकता हूँ मुझे अर्शो फर्श की आवाज से, मुझे जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज से. तो सोच लेगा, डिसाइड करना, जो भी होता है इंशाल्लाह जाएंगे करेंगे. काम करना है, काम करना बहुत बड़ी बात है. दूसरे महफिल बहुत मिल जाती है, शादी वली में सब मिलते रहती, दावता मिलते रहती, लेकिन ये महफिल अरेंज करना बहुत बड़ी बात है. तो यहाँ मिस नहीं करना करको अल्लाह की तरफ से नियत कर लेता. अल्लाह यहाँ पे आया, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रिया है मैं आपके बीच में हूँ. तो इंशाल्लाह विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आई विल गेट स्टार्टेड विद अवेयरनेस प्रोग्राम्स. सो व्हाई एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सर्विस, क्यों, व्हाई शुड वी गेट इन, या लेट अस कीप इट इंटरैक्टिव. जॉब सिक्योरिटी, वेरी गुड, करेक्ट. जॉब सिक्योरिटी एक रीजन. और या लाइफ की सिक्योरिटी. अल्लाहू अकबर, वो क्या लाइफ की सिक्योरिटी नहीं, जॉब की सिक्योरिटी. लाइफ की सिक्योरिटी सिर्फ अल्लाह का नहीं है, और किसका नहीं भी नहीं. ठीक है, जॉब सिक्योरिटी रह सकती. ठीक है, या फ्यूचर सिक्योरिटी, करेक्ट. अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं, करेक्ट. गवर्नमेंट जॉब नहीं करते भाई, होने वाले जब वही आराम से रिश्ता मिल जाता, टेंशन नहीं रहता है. सोशल अवेयरनेस, करेक्ट. सोसाइटी के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है सभी उसके बीच में इन्वॉल्व होकर हैं. हमारे बीच में भी ऑफिसर हैं जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं, सर को भी अच्छा मालूम है सोसाइटी के अंदर इन्वॉल्व होना, सोसाइटी के प्रॉब्लम सॉल्व करना वो बहुत बड़ा टास्क. वेरी गुड, करेक्ट. दैट इज व्हाट आई वाज लुकिंग एट. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पांसिबिलिटी. या सो यू कैन हेल्प द सोसाइटी, दैट विल बी द अल्टीमेट इंटेंशन. हाँ, उसके साथ फैसिलिटी तो है, सो सच अच्छे सैलरीज हैं, रिटायरमेंट के बाद पेंशन फैसिलिटीज हैं, जॉब सिक्योरिटी है, अच्छे रिश्ते मिलती हैं, सब भी करेक्ट है. बट मेन रीजन क्या, सोसाइटी की एक सर्विस करने का, जो खिदमत खल्क है वो बहुत अच्छे तरीके से और भी कर सकती हैं. पावर है तो साथ में और भी बेहतर तरीके से कर सकती है. तो या सो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स, व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल फॉर अस. क्या क्या मौके हैं हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मौके हैं. उसमें विल स्टार्ट विद द हाईएस्ट वन. व्हाट इज द बेस्ट वन, उससे शुरू करेंगे हम इंशाल्लाह, व्हिच इज कॉल्ड एज यूपीएससी. एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज यूपीएससी? वेरी गुड, माशाल्लाह. यूपीएससी मींस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. ओके, गुड. सो दिस इज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन इंडिया व्हिच कंडक्ट्स वेरियस एग्जामिनेशन. ये यूपीएससी जो है एग्जाम्स कंडक्ट करती बहुत सारे. इसमें एक एग्जाम जो है इंपॉर्टेंट, जिसे हमें आईएएस एग्जाम करके बोलते हैं, वो एग्जाम सबसे बड़ा एग्जाम है. उसका नाम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन करके बोलते हैं. ओके, इट इज कॉल्ड एज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. दिस इज द हाईएस्ट वन. यहां से तुम ना डीसी एसपी सभी सेलेक्ट हो पाए ये एग्जाम से. ओके, क्या बोलती नाम इसे? सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. ये दिमाग में रख लेकर नाम है. उसके अलावा दूसरे एग्जाम्स में ही कौन से ही क्या पढ़ना. अब फॉर एग्जांपल दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल. अगर डीसी बने तो क्या, एक तो पावर रहता पूरे डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोल डीसी के हाथ में रहता, डिसीजन मेकिंग डीसी के हाथ में रहता. फैसिलिटीज क्या मिलती है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक बंगलो मिलता गवर्नमेंट की तरफ से, व्हीकल मिलती, ड्राइवर मिलती, फिर बॉडीगार्ड मिलती, घर में कुक मिलती, जवाना मिलती, हर चीज रहती है उनकी. एक बंगलो गए तो तुम्हें 1 एकड़ ऐसा रहता है बंगलो, 1 एकड़ 2 एकड़ बड़े बड़े एरिया में रहता. फैसिलिटीज इतने फैसिलिटीज मिलती. साथ में फैमिली के लिए हेल्थ बेनिफिट्स, पूरा हेल्थ की सिक्योरिटी रहता, बच्चों के लिए पढ़ाई को सपोर्ट होता. अगर उन्होंने आईएएस ऑफिसर खुद अगर जाके पढ़ना चाहती नेक्स्ट का तो ऑफिसर, वो भी गवर्नमेंट से सपोर्ट होता. फॉरेन कंट्री में जाकर पढ़ती तो भी सपोर्ट होता. बहुत सारे ऑफिसर सेलेक्ट होने के बाद फॉरेन कंट्री में जाके फिर पढ़ते हैं और भी आगे पढ़ते.
वो भी गवर्नमेंट से सपोर्ट, पूरा गवर्नमेंट से सपोर्ट रहता. Okay, and a good salary also, alhamdulillah. Okay, with lot of power. Now, which stream is good to become IAS IPS? क्या जरूरत है, डिग्री कौन सी होना है या क्या होना है, या बेसिकली स्पीकिंग एनी डिग्री इज फाइन. एनी डिग्री कौन सी भी रहते डिग्री रहते में. ओके, बीए हो सकता, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीएससी नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो जाए, इंजीनियरिंग हो जाए, एमबीबीएस हो जाए, बीयूएमएस, बीएएमएस, कौन सी तभी रंदे एक डिग्री को होना होता. ओके, करेस्पॉन्डेंस डिग्री करे तो भी चलता. ओके, रेगुलर डिग्री करने से लिखना को क्या भी नहीं, करेस्पॉन्डेंस में डिग्री पढ़े रहे भी एग्जाम को अर्जी डाल सकती. ओके, क्लियर. क्या रहना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आईएएस ऑफिसर बना तो डिग्री, एनी डिग्री. ओके, फाइन. नाउ so this is the thing, any degree is fine. What is the age limit, when can you start applying? 21 years जब होती तब से बच्चे इस एग्जाम को अप्लाई कर सकते हैं. यानी कि डिग्री के वो फाइनल ईयर में आगे रहती, अब क्या रिजल्ट आने का था उन्हें अप्लाई कर सकती, या डिग्री कंप्लीट होता है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं. इसमें जनरल मेरिट के वास्ते मैक्सिमम एज लिमिट 32 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं जनरल मेरिट वाले. ओके, जो ओबीसी में आती है उन्होंने 35 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं. ओके, अटेम्प्ट्स कर करता है. अटेम्प्ट्स का मतलब एग्जाम कितने बार लिख सकती है, रिस्ट्रिक्शन है यूपीएससी में. जनरल मेरिट वाले सिर्फ 6 बार एग्जाम को जाकर लिख सकती हैं, उससे ज्यादा बार नहीं जा सकते जनरल मेरिट वाले. ओबीसी वाले 9 बार जा सकते एग्जाम को जाकर बैठ को लिखना, तब अटेम्प्ट. ठीक है, क्लियर. या नाउ दिस इज अबाउट एज. सो मैक्सिमम फॉर ओबीसी इज 35 इयर्स तक लिख सकती है ओबीसी कैटेगरी वाले. नाउ हाउ मेनी स्टेजेस, कितने स्टेजेस में रहता है एग्जाम में? इट विल बी इन 3 स्टेजेस. 3 स्टेजेस रहती है एग्जाम में. कितने स्टेजेस? 3 स्टेजेस. फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड एज प्रीलिम्स, सेकेंड स्टेज इज कॉल्ड एज मेंस, थर्ड स्टेज इंटरव्यू. 3 स्टेज. अब इसमें फर्स्ट स्टेज में क्या होता, 2 पेपर्स रहती, सिर्फ 2 पेपर्स लिखने का था. एक पेपर जनरल स्टडीज का थी और एक सी सैट का थी, इसका मतलब मेंटल एबिलिटी का. वो कैसा रहता मैं बाद में बोल. सो 2 पेपर्स रहती. फर्स्ट राउंड में क्या करती, 2 पेपर्स जाको लिखना बोले तो एबीसीडी ऑप्शंस रहती, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहती, टिक करना. ओके, करेक्ट लिखे तो मार्क्स मिलती, रॉन्ग लिखे तो माइनस मार्क्स होती, नेगेटिव मार्क्स होती, ऐसा रहता. ये फर्स्ट स्टेज. अगर इसमें क्लियर हो गए तो नेक्स्ट स्टेज को जाते, मेंस एग्जामिनेशन करते होते. मेंस एग्जामिनेशन में जरा पेपर्स टिक करने के रहते, जरा पेपर्स एसे लिखने के रहते. क्या तभी कॉन्सेप्ट, What do you think of Gandhi's presence in today's scenario? आज अगर गांधी जी रहते तो कैसा रहता आपको क्वेश्चन. आपकी सोच लिखना तुम्हें, गांधी जी रहते तो आज के माहौल में क्या करते थे करको तुम्हें लिखना आंसर, ऐसे टाइप ऐसे क्वेश्चंस भी रहती. ये मेंस में आता. यहाँ पे टोटल 9 पेपर्स रहती मेंस में. इसमें 2 पेपर क्वालिफाइंग का तो मिनिमम 30% काटे तो बस वो क्लियर होती. बाकी के 7 पेपर्स स्कोर करना. इसमें एक पेपर ऐसे लिखने का था, 2 ऑप्शनल आपको पसंद है तो सेलेक्ट करेगा, 4 जनरल सबको रहने. टोटल 7 पेपर्स यहाँ रहती प्लस 2 क्वालिफाइंग. टोटल कहते हैं 9 पेपर्स. मेंस में कितने पेपर लिखना, 9 पेपर्स को लिखना. मेंस में क्वालिफाई होने के बाद आप जाती फाइनली इंटरव्यू राउंड करको बोलती और पर्सनालिटी टेस्ट करको बोलती. ठीक है, ये एक 275 मार्क्स को रहता है ये पर्सनालिटी टेस्ट. हाँ, इंटरव्यू को तो फेस टू फेस 5 लोग आते हैं पैनल में. उसमें रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर भी रहती है, एक साइकोलॉजिस्ट भी रहती है, एक एजुकेटर भी रहती है, ऐसा मिक्स रहती पूरे. उन्होंने क्वेश्चंस पूछती हैं आपको. क्या क्वेश्चंस पूछती हैं, आपकी नॉलेज चेक करती हैं. सो एक क्या नॉलेज आपको पता है, हिस्ट्री के बारे में क्या मालूम है, प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में क्या मालूम है, ये सभी चेक करके जरा चीजें कॉमन सेंस के भी पूछती, जस्ट नॉर्मली कॉमन सेंस के पूछती. मेरे जूनियर को क्वेश्चन पूछे करते, क्या पूछे हो ना उनको, उससे इंटरव्यू के जाने पहले प्रोफाइल लेकर होती है, रिज्यूम करके बना लेते हो. आपके हॉबीज क्या, आप काम पढ़ कोई क्या कर कोई, उन्होंने लिखे थे कहते ड्राइंग पसंद मंजे करके लिखे थे हॉबीज में. ओके, so he went to the interview. So he was asked, okay mister, you have written drawing, okay, what type of drawing you do करके पूछे. I do pencil drawing करके बोले. Okay, very good. Which pencil do you use करके पूछे. He said that Apsara or Nataraj or something, he said that pencil I use. Okay, very good. What is the thickness of the pencil करके पूछे. What will be the thickness of the pencil, क्या लिखा रहता उसके ऊपर, yeah 0.9. Then what will be written, some letters will be there, 2 letters, HB will be written. If you observe carefully, 2 HB, 0.5 HB, HB will be written. So he told something, 2 HB or something he told. Then they asked,
Very good, very nice. What is the full form of HB? He went blank. He has studied so much. 2-3 साल बैठ को मेहनत कर को सब भी किताबें पढ़ को पूरा अच्छा कर को अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज सब भी क्लियर कर को फाइनल राउंड जाको ही क्या सवाल पूछे सिर्फ उनको पेंसिल के ऊपर तुम्हें हिस्ट्री कर को बोले ना वैसा कर तो क्या कर को पूछे ब्लैंक हो गया नहीं मालूम आंसर ओके तो इसका मतलब मैं क्या क्या वास्ते बोल रहा हूं तो सिर्फ बुक को हम सोए तो नहीं क्लियर होते सिर्फ किताबें पढ़ लेने वाले नहीं हो सकते क्लियर आप साथ साथ में कॉमन सेंस सोचने वाले होना चलते फिरते देखना क्या चीजें चल रही हैं ऐसा का तो क्या ऐसा का तो क्या ये समझ लेना की कोशिश करना कर ले तो देन दिस थिंग्स विल बिकम इजी आप ऐसे जो इंटरव्यूज के सिचुएशन भी इजी से क्लियर कर पाते हैं आराम से यू गॉट माय पॉइंट वन इज एकेडमिक्स यू हैव टू स्टडी प्लस कॉमन सेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस इंटरव्यू इफ यू ऑब्जर्व इट इज कॉल्ड एज पर्सनालिटी टेस्ट इफ यू ऑब्जर्व पर्सनालिटी टेस्ट ऑफ 270 व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन यू आर करको देख रही हो तुम इन्हों सिर्फ किताबें पढ़ को आगे इसकी ये इनको जनरल नॉलेज भी है कि अदमा के बीच में ना काम कर सकती हैं करको देखती चेक कर ओके सो दैट्स हाउ वी शुड प्रिपेयर आवर किड्स फ्रॉम नाउ इटसेल्फ बेटा सिर्फ बुक का पढ़ को फर्स्ट रैंक आने की जरूरत नहीं है पढ़ो जरूरत है साथ साथ में आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव करना है कैसा इंप्रूव कर लेना जनरल नॉलेज बाहर क्या चल रहा माहौल देखना बाहर माहौल में इन्वॉल्व होना कुछ सोशल सर्विस का काम चलता रहता है इन्वॉल्व करना बच्चों को किसकी तकलीफ है तो उसमें बच्चे को बुला ले जाकर दिखाना बच्चे को समझ में आता था प्रॉब्लम ओह ऐसा है सो क्या इश्यूज करो कोविड में देखे रहना आप कितने परेशान है कौन ज्यादा फील्ड में उतरे तब मुस्लिम कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बहुत बड़ी मेहरबानी हमारे ऊपर करेक्ट नहीं वो ईमान की दौलत देने में बिना डरे फील्ड में आगे सब मौत और हयात अल्लाह के हाथ में करको आको काम करे मालूम है ये गुड पर्सनालिटी है ये गुड पर्सनालिटी की एक ये हम ना ट्रेट एग्जांपल है गॉट इट सो वी हैव टू प्रिपेयर आवर किड्स पर्सनालिटी आल्सो ये रहना नाउ उसके बाद सक्सेस होता कैसा रहता है प्रीलिम्स में क्या होता एवरी ईयर अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई अक्रॉस इंडिया 10 से 12 लाख लोग अप्लाई करती हैं कितने अप्लाई करती 10 से 12 लाख अप्रॉक्सीमेटली ये रेंज में रहती फाइनल वैकेंसी है 1000 ईच हर साल अप्रॉक्सीमेटली 1000 वैकेंसी रहती है इंडिया में अप्लाई करती तो 10 से 12 लाख लोग अप्लाई ओके उसमें से एग्जाम को जाको लिखती सो 5 से 6 लाख लोग होता 50% लोग नहीं जाते एग्जाम क्यों नहीं जाते कौन की एक स्पीच सुने जोश आया गए अप्लाई करे 3 महीने के बाद एग्जाम आया क्या भी पढ़े नहीं थे फिर ले को गए थे उन्होंने वहां एग्जाम जाको लिखे क्योंकि तो जोश चलेगा तब तक उस दिन जोश था होता अली पब्लिक में स्कूल में सुना था मैं जाको लिख तुंच में अर्जी डाल तुंच करो एप्लीकेशन आया डाल डाले तैयारी क्या तब करो भी तो नहीं है टाइम करो इधर उधर फिर ले को रह गए थे उन्होंने क्या करती नहीं जाते एग्जाम जरे लोग प्रिपरेशन अभी काफी नहीं है करको पोस्टपोन करती सो ओनली 50% गो टू द एग्जाम 12 लाख या 10 लाख जाती है उसमें 50% कट हो जाती है सिर्फ 5 लाख नहीं तो 6 लोग एग्जाम को जाती हैं ओके दे विल राइट द एग्जाम उसमें से फर्स्ट राउंड क्लियर करने वाले 15 to 20,000 मेंबर्स होता है 5 लाख लोग जाको एग्जाम लिखे तो क्लियर करते हैं कहते हैं 15 से 20,000 लोग क्लियर ओके दिस इज अ प्रैक्टिकल सिनेरियो 15 से 20,000 मेंस यानी कि सेकेंड राउंड लिखते उसमें क्लियर होने के फाइनल कहते हैं इंटरव्यू राउंड को अप्रोक्सीमेटली 3,000 स्टूडेंट्स आती फाइनल राउंड के लिए जा रही हैं ठीक है फाइनल राउंड में कितने होती ये 3,000 में से 2,000 फिल्टर को 1,000 लोग गॉट इट ये 1000 में जाने का है ना फर्स्ट 1000 में ये चैलेंज रहता है कैसा जाना करने का प्रिपरेशन करना ओके so we should try all this keep all these practical things in mind and start preparing competition tough रहता हमारी तैयारी अच्छी हुई तो क्लियर होती जितने भी मैं मिल को हूं they were not extraordinary brilliant क्या भी नहीं थे जो मैं स्टूडेंट्स देखो क्लियर करी सो अमेजिंगली ब्रिलियंट क्या भी नहीं थे नॉर्मल थे क्या मैं क्वालिटी उनका ऑब्जर्व करे आके तो कंसिस्टेंसी करके बोलती है हमें कंटिन्यूअसली वर्क कर ले को जाते थे मेहनत उनकी कंटिन्यूअस थी मुसलसल करके बोलती ना ऐसा कंटिन्यूअस मेहनत थी वो लोग क्लियर करें ये क्वालिटी मैं ऑब्जर्व करें ये क्वालिटी अनफॉर्चुनेटली हमारे यंगस्टर्स में मैं बहुत कम देखता हूं अनफॉर्चुनेटली नहीं है ये किस बार को हो जाना पूरा परसों भी हमें एसएससी का एग्जाम को सभी बोल को अर्जी दिला कर दिली सर फर्स्ट टाइम मैच में सिलेक्ट हो जाना करके बोले वैसा नहीं होता वहां फर्स्ट टाइम मैच हो जाती करके मैं नहीं बोल सकते तुम्हारी मेहनत रही तो इंशाल्लाह हो सकती तुम्हें 2 महीने में फर्स्ट टाइम में हो जाते हो तो प्रैक्टिकल बात नहीं है ये कोशिश करो तो फर्स्ट टाइम कोशिश करो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया तो खुशी की बात नहीं हुए नेक्स्ट टारगेट रख लेना फिर एग्जाम लिखना ऐसा बैक टू बैक कोशिश करना
चंद्रा लेआउट में बैंगलोर में विजयनगर जो है, अब आईएएस का आपको जैसा दिल्ली में था आईएएस का सेम सिनेरियो बेंगलुरु में आपको है। पूरा पूरे आईएएस कोचिंग ऊपर नीचे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर खाली आईएएस कोचिंग सेंटर से। सो 4-4 5-5 साल से मेहनत कर रही हूँ आके यंगस्टर्स, ठीक है, नॉर्थ कर्नाटका से सब भी आप वहीं पूरे काम छोड़ आपको सिर्फ आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। ये लोग गारंटी क्लियर करते, करती मालूम, आज नहीं तो सब फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं तो सेकंड अटेम्प्ट में तो वो करती, थर्ड अटेम्प्ट में तो करती। जो लोग सडनली हमें करती करके बोलती उन्होंने नहीं करती। ये बात जहन में ला लेंगे, हमें सब्र से इसके पीछे रहता हमें डेफिनेटली पॉसिबल है इंशाल्लाह। ओके, कोशिश करती वैसा ये रख लेना कोशिश हमारी, ठीक है। आईएएस हो या जो नेक्स्ट एग्जाम्स बोलते हो सबको भी ये अप्लाई होता, सो कंटिन्यूअसली कोशिश होना हमारी। 21 बार बकेट भर दो तुमको जाना नहीं, पाइप में जोर से पानी छोड़ा छटे जाता पूरा, छोटा छोटा देखेंगे नल जरा लूज हो गया तो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप पड़ते रहता। एक आधा घंटा जाके वापस देखे तो तभी बकेट क्या हो करती, फिल हो गई रहती बकेट। तुम्हें ऑब्जर्व करते ही क्या घर में होता है, देखो तुम्हें तो जस्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड हुआ तो काफी है। तो आप ड्रॉप बाय ड्रॉप नॉलेज लेना शुरू करना, बस एक ही बार में ले को पूरा क्लियर करती बने नहीं जाना, स्लोली टेक स्टेप बाय स्टेप, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, यू विल क्लियर इंशाल्लाह। ओके, अब इसका कब आता नोटिफिकेशन, एवरी ईयर फरवरी और मार्च यू विल गेट द नोटिफिकेशन। जो लोग भी यूपीएससी की तैयारी करना करते हैं फरवरी मार्च में अलर्ट रहना, एप्लीकेशन आता तब आप एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन डालो। ओके, विच मंथ इट विल कम, कब आता, सो फरवरी और मार्च। ओके, एग्जाम विल बी इन जून, यूजुअली इन जून, एक बार अगस्त में आया होता अच्छा, बट यूजुअली इट विल बी इन जून। तो आप एप्लीकेशन डालने के बाद कितना टाइम मिले आपको, करीबन 3 महीने मिलता, 3 से 4 महीने मिलता टाइम, ठीक है। प्रीलिम्स एग्जाम रहता तब। ओके, देन जून में एग्जाम प्रीलिम्स होते ही अब कैसा हो गया तो विद इन 3 वीक्स रिजल्ट आ जाता, जुलाई के अंदर रिजल्ट आ जाता। तो जुलाई में मालूम हुआ था आप नेक्स्ट क्वालिफाई हैं कि नहीं, तो इमीडिएट उसके बाद मेंस दिसंबर में एग्जाम आया था सेकेंड स्टेज, वो क्लियर करने के बाद मार्च में उधर से 2-3 महीने को आपका फाइनल राउंड आ जाता। उसके बाद आपको जून में फाइनल रिजल्ट आ जाता, पूरा आप सिलेक्टेड नहीं करके मालूम हो जाता। तो इतने दिन के अंदर आपको तकरीबन एग्जाम शुरू होता है जून में, फाइनल सिलेक्शन होता है जून तक, इट मींस 1 ईयर के अंदर आपको मालूम हो जाता कि रिजल्ट आप सेलेक्ट होकर हैं या नहीं हो, ठीक है। ये क्रूशियल रहती डेट्स, हमें ये डेट्स में हमें अलर्ट रहना और हमें फॉलो अप कर लेना। यूपीएससी की वेबसाइट जो मैं लास्ट में देता हूं आपको, फॉलो अप कर लेना, हमें ये महीना देख लेते रहना। ओके, सो जो यूपीएससी करना चाहती हैं, कौन सा फर्स्ट विच मंथ यू हैव टू बी अलर्ट, February you need to be alert because you need to first apply, first application डालना। okay, yeah, now any graduates can write, इसमें 1000 vacancies, yes, how many Muslims apply for UPSC, any guesses, total 10 to 12 lakhs बोले हमें, इसमें कम्युनिटी के कितने बच्चे अप्लाई करते हैं ऑल ओवर इंडिया, जनरली आई एम आस्किंग यू, अब तक हो कोई अंदाज, कैन यू गेस, 25,000, okay, yeah, Maybe 1,000. okay, mashallah, you are very practical sir. Only 2,000 students apply from all over India. कितने लोग अप्लाई करें, सो अर्जी डाले नहीं तो तुम्हें बनती से और कहां से बनती है ऑफिसर, एप्लीकेशन तो डाला ना, एप्लीकेशन डालने तो हिम्मत करेंगे एटलीस्ट, बनती सो नहीं सो सेकेंडरी, मदरसे को जमेंदा बच्चा एटलीस्ट हाफिज होता कि देखेंगे, कोशिश तो करेंगे, कोशिश नहीं है ना, हाँ, फिर कहां से बनते हैं ऑफिसर्स। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर कम्युनिटी, वी डोंट ट्राई, वी जस्ट स्पीक। व्हाट्सएप पे आया करते थे, बाहर कहते यूं कहते, यूसीसी आगा कहते, वो आगा कहते, ये बात मल्ला के कर लेती है, हमें चाय की दुकान में बैठ कर टाइम पास हम गल्ला करते हैं, हमें भी करती है। तब मैं ये वापस कर दूं, इसका सोल्यूशन क्या नेक्स्ट, सुबह मुफ्ती साहब भी बोले, मिर्जा असलम साहब भी बोले, इसका सोल्यूशन क्या, नेक्स्ट सोल्यूशन पे वर्क करेंगे, प्रॉब्लम सही मानती है हमें, सोल्यूशन क्या करने का वर्क करेंगे। सो दिस इज द रियलिटी, वी आर नॉट अप्लाइंग, अप्लाई नहीं डाल रहे, अप्लाई नहीं कर रहे, हमें नहीं कर, ठीक है। तो क्या करना, अभी से रिवर्स होना, तो सोल्यूशन क्या है इसका, अप्लाई करना, इतना सिंपल, और क्या भी नहीं है सोल्यूशन, अप्लाई करना पहले, राइट। सो कैसा करना, वी हैव टू क्रिएट मोर अवेयरनेस, अवेयरनेस की कमी है अनफॉर्चुनेटली, बच्चों को मालूम नहीं है कि हमें भी आईएएस ऑफिसर बनती है, तो मालूम नहीं, जब हमें पढ़ते थे हमना भी मालूम नहीं था, कौन की बड़े आदमी बनती है को समझ लेते, कौन की सौकार आइस वाले बनती रहना, फुल बड़े ऑफिशियल्स रहे तो बनती रहना, पॉलिटिशियंस रहे तो बनती सो रहना कर को समझ लेते हैं, गरीबा बनती कर को नहीं समझ लेते, हमें हमना मालूम नहीं था तब। ओके, आई थिंक आप लोगों में बहुत लोगों के जहन में वो शायद हो सकता, या जस्ट पास हुई वाले नहीं बन सकते, फेल हुई वाले नहीं बन सकते, ये सभी दिमाग में आ जाता।
बट वी शुड स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस। ये पूरे बहाने छोड़ डाला। गरीबी है कि घर में तकलीफ है कि अब्बा नहीं की, अम्मी नहीं की, भान की शादी भी नहीं की, मेरी शादी भी नहीं की, ये सभी फिक्र एक तरफ। सतीश, हर घर में हर एक इंसान को प्रॉब्लम सतीश, ओके, नोबडी इज विदाउट ए प्रॉब्लम, बट वी शुड स्टॉप दिस एक्सक्यूजेस एंड वी शुड फाइंड ए वे। वी शुड ट्राई टू ऑलवेज फाइंड ए वे, नॉट एक्सक्यूज। बहाना ढूंढना नहीं, हमें रास्ता ढूंढना। इसका एक एग्जांपल दो। मैं बोला 8 साल से फिर से मैं तिप्टूर में हूँ। सर बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल पर्सनली गाइड कर रही हूँ। एक बच्चा ऐसा टैलेंट मिला था मुझे तकरीबन 5 इयर्स, मुझे 100% करता था सच में, पूरा गारंटी। 10 मिनट में मुझे मालूम होता सामने वाला बच्चा बनता कि नहीं वो काबिल, करको मालूम हो जाता। तो मैं करती सो जी, उसका नाम ही चाहिए एस करको सेव कर ली मैं, वो बच्चे का भी नाम सामने सेव कर रहा, तुम्हारे नाम के सामने मैं अभी सेव कर रहा हूँ, आईएएस ऑफिसर तुम्हें बनती, तुम्हें बनना करके बोला। उन्हें जरा जोश में हो क्या सर, सच्ची भी मैं गारंटी बनती तुम्हें, चलो तुम्हें क्या सपोर्ट होना, चलो करिए। सर घर में तकलीफ है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फीस बनने होता नहीं, फीस माफ, फीस हमें अरेंज कराते, टेंशन ना करो, चलो। सर कोचिंग कहाँ है मिलती, सर बेंगलुरु में कोचिंग मिलती, चलो ओके सर हने जगह, चलो भी वो भी करा था। बिस्मिल्लाह, पूरा बात करको, इंस्टीट्यूट को बात करको, सभी करको, बच्चे को उनके भैया को समझा, सबको भेजी बेंगलुरु को। सुबह को गए, शाम को वापस आ गए ट्रेन से। क्यों आ गए वापस करको, बोले तो नहीं सर सेट हो रहा नहीं बेंगलुरु। भाई तुम्हें आईएएस ऑफिसर बनना, सो तुम्हें बेंगलुरु सेट हो रहा नहीं, वो सेट हो रहा नहीं, तो होता क्या? हाँ, एंजॉयमेंट को तो हमें काम हो तो भी जाती ना, मुश्किल रही तो भी जाती ना। ऑफिसर बने, जरा सीखने, इल्म हासिल करने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल गए ना, चीन तक भी जाओ करको इल्म हासिल करने, वो भी वो जमाने में बोल को ही सो, जबकि जाना मुश्किल था, एक गांव से दूसरे गांव को जाना मुश्किल था। वो जमाने में बोल गई कि चीन तक भी जाओ इल्म हासिल करने करको। बेंगलुरु तक ट्रेन ही, बस ही, सब सहूलत ही, जाने तैयार नहीं बच्चे। वो बच्चा छोटे से दुकान में काम कर रहा, आज भी काम कर रहा हूँ बच्चा 5 ईयर से। बेटा नको, बेटा जाना को, क्या तू कमा रहा, मैक्सिमम 5,000 कमा रहा नहीं। नेक्स्ट लेवल जब हमें काम कर दी, रिक्वेस्ट करते थे, वो 5,000 तेरे घर को देने का रहा 3 जाने, तू जो कमा रहा छोड़ दल कमी, पीछे आ जा, इसके आ जा, यूपीएससी के कोचिंग आ जा। बच्चा रीजंस, अगेन रीजंस। तो मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ, ऐसे भला के एग्जांपल से मैं आई एम जस्ट कोटिंग यू वन एग्जांपल। वी आर ए कम्युनिटी, वी थिंक एज विक्टिम्स ऑलवेज। हमें कभी भी मुसीबतों के शिकार हमें दुनिया में कैसा का हो गई, हमें अपने आप को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाकर क्या करें, वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड एक्सक्यूजेस, बहाने ढूंढ रही, बचने बहाने ढूंढ रही, सदा हमें कोशिश नहीं कर रहे। सो प्लीज फाइंड अ वे, नॉट एन एक्सक्यूज। किसी शायर ने सही कहा है, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, निकलेश नहीं ना घर से, और कहां से तो ना मिलती मंजिल, निकले तो ना मिलती, सो हम ना